हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके बीच आई बहुत ही बेस्ट चैप्टर लॉ के एनो हन, ठीक ना। चैप्टर के नाम है डॉक्टर सर सीवी रमन, ठीक ना। वन शॉट में अहाँ सबके चैप्टर 13 करवायल जाए। गदखंड खत्मे होय के कगार पर है, ठीक ना। तो एक दू दिन अहाँ सबके लाइव द के देखलहुँ, लेकिन विद्यार्थी सब आयल नहीं रहे, तैं दुआरे अहाँ सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो के एंजॉय करू, ठीक ना। देखियो ओइसे पहले अहाँ सब एगो मोटिवेशन देख लियो। यहाँ पर क्या कहते हैं, की कहे छे, सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले अपने ही सपनों को सच करते हैं, ठीक ना। तो मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने ही सपनों को क्या करते हैं, सच करते हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले ही अपने सपनों को क्या करते हैं, सच करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को अपने लाइन में, अपने दिल में उतार के चलना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोगों को रोज एक उत्साहित करने के लिए एक मोटिवेट करना जरूरी होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो आप लोग को पता होना चाहिए, मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे, ठीक ना। चलिए, तो इसी लाइन के साथ हम आप लोगों का जो है चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले लेखक और पाठ का परिचय देखेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ लेखक के बारे में समझना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, लेखक, ये जो डॉक्टर सर सीवी रमन है, इसका जो लेखक है भाग्य नारायण झा है। लेखक कौन है? भाग्य नारायण झा। ध्यान देंगे, तो 12 जनवरी 1941 ईस्वी को क्या हुआ था, डॉक्टर सर सीवी रमन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान देंगे, तो इसका जो जन्म स्थान था कारज दरभंगा में हुआ। एक सेकंड, डॉक्टर सर सीवी ने भाग्य नारायण झा के जन्म, लेखक का जन्म कारज दरभंगा। डॉक्टर सर सीवी रमन तो दक्षिण भारत के थे, ठीक ना। आगे ध्यान देवे, शिक्षा की बात करल जाए तो एमए राजनीति शास्त्र में, बीए पटना विश्वविद्यालय से, ठीक ना। अब पत्रकारिता 1960 ईस्वी से आर्यावर्त हिंदुस्तान, दैनिक जागरण आ मिथिला मिहिर आदि स्थापित पत्रिका से की छल संबंधित छल। हिनक प्रमुख कृति छल। प्रमुख कृति की बात करल जाए अगर, तो ध्यान देवे, हिनक प्रमुख कृति के बारे में ध्यान देवे। देखियो, हिनक प्रमुख कृति तो देख लेवे। हिनक प्रमुख कृति नाटक है मनोरथ, 1965 ईस्वी में लिखल है, ठीक ना। एकांकी संग्रह सोना की ममता, 1970 ईस्वी में लिखल गेल है। यात्रा वृत्तांत परदेश, 2008 ईस्वी में लिखलक। एकर अतिरिक्त अनेको निबंध आ विभिन्न पत्रिका में की केने छथि, अपन प्रकाशन देने छथि, ठीक ना। तो अहाँ सब जे छै समझे के कोशिश करबे अध्याय के सारांश के बारे में। देखियो, अध्याय में की कहवा के कोशिश कर रहा है लेखक, डॉक्टर सर सीवी रमन के जीवन के ऊपर क्षेत्र। ये अध्याय के सारांश डॉक्टर सर सीवी रमन जीवन पर क्षेत्र। जन्म आ परिवार विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेक रमन। एकर पूरा नाम की छल, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेक रमन, जेकर जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में भेल। तो डॉक्टर सर सीवी रमन के जन्म भेल 7 नवंबर 1888 ईस्वी में। तिमाही तमिलनाडु राज्यक प्रसिद्ध शहर चित्रनापल्ली में हिनक जन्म भेल। कहाँ भेल? चित्रनापल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में भेल रहन। हिनक जे जन्म भेल रहल मध्यम वर्गीय परिवार में भेल रहल। उनका पिता के नाम छल चंद्रशेखर अय्यर, जे की छल शिक्षक छल। एकर पिता जे छल चंद्रशेखर अय्यर बहुत बड़ा शिक्षक छल। माता के नाम श्रीमती पार्वती छल, ठीक ना। अम्मल छल, ठीक ना। शिक्षा आ बाल्यावस्था में रमन के पिता अंग्रेजी के अध्यापक रहथिन, ठीक ना। आ एकर जे दोस्त छल रमन के पिता के दोस्त, ठीक ना। रमन के पहले पिता के बारे में देख लियो। ई संगीतक नीक अभ्यास रहन हिनका। रमन के बाल्यावस्था से संगीत आ विज्ञान दुनू में रुचि छलन, ठीक ना। आगे ध्यान देवे यहाँ सब, ठीक ना। तो 1904 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट भेला, ठीक ना। और अनी स्वर्ण पदक प्राप्त कैलन। 1907 ईस्वी में वो एमएससी परीक्षा में भौतिक विषय में सर्वाधिक अंक आनि क कीर्तिमान स्थापित कैलन, ठीक ना। तो जे क्लास में जाय छल ओई क्लास में टॉपे करे छल, ठीक ना। सरकारी सेवा आ शोध एमएससी कैला के बाद वो वित्त विभाग में डिप्टी अकाउंटेंट के जनरल पद पर कोलकाता में की छलन कार्य कैलन, ठीक ना। तो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल अकाउंटेंट के काम कैलन जब पढ़ाई लिखाई जब कॉलेज तब, ठीक ना। और ओतय इंडियन एसोसिएशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ साइंस में अनुसंधान करक हेतु प्रयोगशाला सुविधा प्राप्त कैलन। ई जे छै कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ साइंस
एगो संस्था छल जे वैज्ञानिक लोग के संस्था छल, ओतो प्रयोगशाला में ई जे छै अपन सुविधा प्राप्त कैलन, ठीक ना, आ हुए से अपन प्रयोग प्रारंभ कैलन। आगे ध्यान देबै इनका बारे में, तो सर आशुतोष मुखर्जी के आग्रह पर वो डाक तार विभाग में पैघ पद पर त्याग के कोलकाता विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रधानाध्यापक के पद की कैलन स्वीकार कैलन छल। आगे ध्यान देबै रमन के प्रभाव, रमनक इफेक्ट, ध्यान देबै ओ नोबेल पुरस्कार सर सीवी रमन 1921 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेलन, ठीक ना। आगे ध्यान देबै प्रकाशक वर्णन यानी वर्ण रंग विषय पर शोध करत आ रमन प्रभाव, ठीक ना, के आविष्कार कैलन। एहि अनुसंधान हेतु हुनका 1930 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल। अहाँ सब ध्यान देबै हुनका जे नोबेल पुरस्कार जे छै ओ की केलन, रमन प्रभाव के खोज केलन, वर्ण जे होइ छै रंग के खोज केलन, ठीक ना, जय के लेल हिनका जे छै नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध देल गेल 1930 ईस्वी में। आगे ध्यान देबै ओ एशिया के पहिल की छल, वैज्ञानिक छलाह, ठीक ना, ओ एशिया के प्रथम वैज्ञानिक छलाह जिनका विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त भेल छलनि, ठीक ना। वो एशिया के पहिल एहन वैज्ञानिक छलाह जिनका विज्ञान के फील्ड में नोबेल पुरस्कार भेटल छल, ठीक ना। याद रखबे अहाँ सब प्रशिक्षा और देहावसान 1934 ईस्वी से 1948 ईस्वी धरि बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस में भौतिक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहला पद पर कार्यरत रहला। भारत सरकार द्वारा उनका 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय आचार्य नेशनल प्रोफेसरक पद पर प्रतिष्ठित कयल गेल। आगे ध्यान देबै 1954 ईस्वी में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनका की भेल कयल गेल, अलंकृत कयल गेल। आगे ध्यान दे के कोशिश करबे डॉक्टर रमन सदा जीवन उच्च विचार के प्रति, ठीक ना, छला। हुनकर देहावसान नंबर 1970 में भ गेलन, बेचारा 1970 ईस्वी में की भ गेल, मरि गेला, ठीक ना। बहुत ही प्रतापी व्यक्ति छला, ठीक ना। आगे देखबे तो रमन के बारे में चलू अहाँ सब जे छै वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़े आगा। देखियो वस्तुनिष्ठ पहिल प्रश्न कहै छै भाग्य नारायण झा के जन्म कतऽ भेल बताबियो। कारज दरभंगा, सिमरी बेगूसराय, पंडौल मधुबनी, लहरियासराय दरभंगा। तो बताबियो एक आंसर, ठीक ना। हरिओम कुमार थोड़ा पानी पिलाओ, पानी इसका अथी दो, ठीक ना। तो ध्यान देवे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देखियो तो आए सब देखियो, हैया देखियो फर्स्ट पेज में अहाँ सबके आंसर मिलत, देखियो 200 नंबर पेज में देखियो एकर जन्म कतऽ भेल तो बताबियो। एकर जन्म कारज दरभंगा में भेल छल, ठीक ना। एकर जन्म कतऽ भेल अहाँ सब बताबियो। एकर जन्म जे भेल छल कारज दरभंगा में भेल छल। कारज कहाँ पर भेल छल, दरभंगा में की भेल छल, एकर जन्म भेल छल, ठीक ना। एकर जन्म कहिया भेल, कारज दरभंगा में, याद रखबे। ठीक ना। तो एकर जन्म कहाँ भेल छल, कारज कहाँ पर भेल छल, दरभंगा में भेल छल। इनका जन्म कहाँ भेल छल, कारज दरभंगा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्राबू। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग्य नारायण झा के जन्म, सॉरी भाग्य नारायण झा के जन्म कहिया भेल बताबियो। भाग्य नारायण झा के जन्म कहिया भेल बताबियो अहाँ सब। भाग्य नारायण के झा के जन्म बताबियो। कहाँ सब याद है 12 जनवरी 1941 ईस्वी में क्या की भेल, भाग्य नारायण झा के की भेल, जन्म भेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्राबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो भाग्य नारायण झा के शिक्षा और विश्वविद्यालय में रहन, मतलब ललित नारायण विश्वविद्यालय नहीं पटना विश्वविद्यालय में की करे छल, शिक्षा करे छल, ठीक ना, शिक्षा केने छल, ठीक ना, पढ़ने छल। नेक्स्ट भाग्य नारायण द्वारा लिखित नाटक के नाम है बताबियो। कौन नाटक लिखलक है, मनोरथ, सोना के ममता, परदेश, मिथिला के की मिहिर बताबियो। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बताबियो अहाँ सब। याद है सोना के ममता जे छै ई लिखलक रहे, ठीक ना। भाग्य नारायण झा के लेखक थे सोना का ममता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे छथि भाग्य नारायण झा के एकांकी संग्रह सोना के ममता कहिया प्रकाशित भेल। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की है, 1970 में प्रकाशित भेल छल। सोना के ममता कहिया प्रकाशित भेल छल, 1970 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की भेल 1970 हो जाए, ठीक ना। सोना के ममता कहिया प्रकाशित भेल, 1970 ईस्वी में प्रकाशित भेल छल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की हो जाए, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
परदेश भागनारायण के कोन विद्या के रचना अछि? परदेश जे छथि भागनारायण झा के कोन विद्या के रचना छथि? नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, निबंध। जल्दी बताबू। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर दियो अहाँ सब। यात्रा वृत्तांत अछि। परदेश की अछि? यात्रा वृत्तांत। परदेश की अछि? यात्रा वृत्तांत। याद रखब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ै छी। डॉक्टर सर सीवी रमन के पूरा नाम की छल? चंद्रशेखर वेंकटेक रमन हिनक पूरा नाम छल। एक सेकंड देखो तो चारूचंद ने छल, चंद्रशेखर वेंकटेक रमन छल। नेक्स्ट ध्यान दियो। डॉक्टर सर सीवी रमन के जन्म कतऽ भेल छल? बताबियो। मद्रास चित्रनापल्ली तमिलनाडु में हिनक जन्म भेल छल। ठीक ना, चित्रनापल्ली तमिलनाडु में हिनक जन्म भेल छल। बहुत ही प्रतापी बालक छल, यानी की कहूँ बहुत ही प्रख्यात छल। डॉक्टर सर सीवी रमन के जन्म तिथि कहिया अछि? 7 नवंबर 1888। अहाँ सब याद है 7 नवंबर हिनक बर्थडे आबै छै 1888 में। ठीक है, 7 नवंबर 1888 में हिनक की भेल छल? जन्म भेल छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। डॉक्टर सर सीवी रमन के पिता के छलनि? बताबियो। चंद्रशेखर अय्यर, रामनाथ अय्यर, वेंकटेक रमन अय्यर। हिनक पिता के नाम रहे श्रीनिवास अय्यर या चंद्रशेखर अय्यर। 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। ठीक ना, पिता के नाम चंद्रशेखर अय्यर। पिता के नाम की छल? चंद्रशेखर अय्यर। सीवी रमन के माता के नाम की छलनि? बताबियो। सीवी रमन के माता के नाम पार्वती अम्मन की छल? पार्वती अम्मल। माता के नाम छल पार्वती अम्मल। ठीक ना, या माता के नाम छल पार्वती अम्मल। कस्तूरबा गांधी जे छै, श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी के वाइफ के नाम छल। सरोजिनी नायडू के बारे में तो अहाँ सबके पता है, इंग्लिश के बहुत बड़ा राइटर छल। अपना आर के फ्रीडम में बहुत बड़ा भाग लेने छल। सर सीवी रमन मद्रास विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट कोन वर्ष में कैलन? बताबियो। 1904, 1907, 1911, 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर अहाँ सब करे जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 याद है 1904 ईस्वी में ग्रेजुएट होला। अब बताबियो 1888 ईस्वी में जे व्यक्ति के जन्मे भले 1904 ईस्वी में की भ गेल? ग्रेजुएट भ गेल, यानी 12 और 4 16। अब अहें सबसे हम एगो बात पूछे छी, अहाँ सब जे कहे छी, अहाँ सबसे हम एगो बात पूछे छी। देखियो 16 साल के अवस्था में बीए पास, अपना सब 16 साल के अवस्था में 10वां नहीं पास कर पावे छिए, आ डॉक्टर सर सीवी रमन 16 साल के अवस्था में बीए पास भ गेले। बताइयो, अब अहें सब बताइयो जे 10वां उ कहिया केने हेते? अपना समय देखे थे तो बच्चा सबके प्रतिभा के लेल 16 साल में मैट्रिक के केने थे, ई 16 साल में बीए पास भ गेले। बताबियो, कम उम्र में बड़का ख्याति प्राप्त कर लेलके। 16 साल में के बीए प्राप्त पास होइ छै? बताबियो। डॉक्टर सर सीवी रमन के स्नातक ग्रेजुएट कक्षा में भौतिक में विषय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करबाक लेल कोन पदक भेटलनि? स्वर्ण पदक। हाँ, अनी स्वर्ण पदक भेटलनि। अनी स्वर्ण पदक तमिलनाडु के बहुत बढ़िया स्वर्ण पदक होइ छै, सेहा भेटल छल इनका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आबै छी। डॉक्टर सर सीवी रमन के एमएससी परीक्षा के कोन वर्ष उत्तीर्ण केलक? बताबियो। बीए तक केलक रहे 1904 में, तो एमएससी कहिया करत? बताबियो। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब दियो। तो एमएससी करत 1907 में, 2 साल बाद करत, है कि नहीं? 2 साल बाद है ना करत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे छै कि एमएससी के कैला के उपरांत डॉक्टर रमन कोन पद पर कलकत्ता में कार्य आरंभ केलक? डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर सबसे पहले ई काम केलक। सबसे पहिल काम डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के छल कोलकाता में, आ हुए पर वैज्ञानिक प्रयोग भी करे लागल। कोलकाता में डॉक्टर सर सीवी रमन कोन संस्था के प्रयोगशाला के शोध कार्य करैत छल? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ साइंस। इस संस्था में की करे छला? कार्यरत रहला। विज्ञान नहीं संस्था नहीं है, रमन संस्था नहीं है, रॉयल सोसाइटी नहीं है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट। एगो रंग के खोज केलक, जरा रमन प्रभाव कहल जाए छै आइ काल में। ठीक ना, बहुत बड़का वैज्ञानिक छल, बहुत बड़का खोज केलक। कोलकाता विश्वविद्यालय में डॉक्टर रमन के विज्ञान के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त करबाक लेल के प्रेरित केलन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, श्री जीटी श्रीनिवास अय्यर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सीवी रमन के पिता। चलो बताओ 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब दियो। तब अहाँ सब देखियो, तो अहाँ सबके पता है आशुतोष मुखर्जी हिनका प्रोफेसर के पद के लेल की केलन? प्रेरित केलन। तो उ डाक विभाग के उच्च पद के छोड़ के आयल है तो कोलकाता में। ध्यान दियो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रमन के कोन वर्ष तक डाक तार विभाग में अकाउंटेंट जनरल पद पर रहला? बताबियो।
1911 से 17 धरि, 1904 से 7 धरि नहीं, ई तऽ पढ़ाइए करे छला, इहो बेर नहीं। एहि बेर वैज्ञानिक रहला एतऽ तक 17 धरि की रहला, तो डाक विभाग में की रहला, जनरल अकाउंटेंट के पद पर रहला 11 से 17 भरि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। डॉक्टर सर सीवी रमन ब्रिटिश शासन में विश्वविद्यालय सबक सम्मेलन में भाग लेवा लेल ऑक्सफोर्ड कहिया गेला बताबियो। ई जे छै रमन जे छै ऑक्सफोर्ड गेला कहिया, तो ऑक्सफोर्ड तो गेला ई 21 में, 1921 ईस्वी में, ठीक ना। 1921 में गेला ऑक्सफोर्ड, लेकिन 1930 में हिनका की मिलन पुरस्कार भेटलन ऑक्सफोर्ड से नोबेल पुरस्कार, ठीक ना। याद है देखियो तो नोबेल पुरस्कार कहिया भेटल बताबियो अहे से। 1930 में हिनका की भेटलन नोबेल पुरस्कार भेटलन, 1930 में की भेटलन नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी अपना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर सीवी रमन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खोजक लेल नोबेल पुरस्कार देल गेल कोन कथी खोज केलक रहे, रमन प्रभाव के खोज केलक रहे। कथी खोज केलक, रमन प्रभाव, एगो रंग के खोज केलक जकर नाम रखल गेल रमन प्रभाव, ठीक ना। माफ कर, चलो बताबू 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर की है, तो रमन प्रभाव हो जात, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करबाक वाला एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक के छला। विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करे वाला एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक के छला, डॉक्टर सर सीवी रमन छला, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ी। डॉक्टर सर सीवी रमन 1934 ईस्वी से 48 धरि कतऽ भौतिक के प्रोफेसर रखला, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक ना, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में, चलो ध्यान दियो, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। अहाँ सब ध्यान देवे, ई जो प्रोफेसर रहला 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में रहला, ठीक ना। तो एक आंसर की हो जात, एक हो जात, ठीक ना। कोलकाता विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय में स्टार्टिंगे में प्रोफेसर रहला, लास्ट में जैसे ही अपना बेंगलोर में प्रोफेसर के कार्य कर रहे। डॉक्टर रमन के राष्ट्रीय आचार्य नेशनल प्रोफेसर के पद पर कहिया प्रतिष्ठित कल गया, 1948, 1954, 1930, 1970। जहिया ई निकले छल वह दिन एकरा जे छै ऐसे की कल गेल, सम्मानित कल गेल छल, ठीक ना, ऐसे की कल गेल छल, सम्मानित कल गेल छल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर सीवी रमन के भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न पुरस्कार कहिया भेटल, 1954 में हिनका जे छै भारत रत्न पुरस्कार भेटल छल, 1954 में हिनका की भेटल छल भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। सोवियत संघ के सर्वोच्च लेनिन पुरस्कार डॉक्टर रमन के कहिया भेटल छल, तो लेनिन पुरस्कार जे छै 1998 में, सोवियत संघ रूस के जे छै सर्वोच्च पुरस्कार छै लेनिन पुरस्कार, जे कि कहिया भेटल छल 1958 ईस्वी में, खाली पुरस्कारे भेटल छल, लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर सीवी रमन के देहावसान कोन वर्ष भेल, 68 में नहीं भेल, 1999 में, 99 में जन्मो लेलखिन आ 99 में मरबो केलखिन, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे छथि, डॉक्टर रमन के अनुसार तेजा से ही न बयां, ठीक ना, समीक्षते उक्ति पर हुनका पर कतेक प्रतिशत चरितार्थ होइत छथि बताइयो, 100%, 50%, बिल्कुल नहीं, ओकरा 100% पर छल विश्वास, ठीक ना। तो तेजा से ही न बयां समीक्षते एहि पर जे छै हुनका 100% की छथि विश्वास छथि, ठीक ना, डॉक्टर रमन के। क्या एते बड़का प्रख्यात की बनल वैज्ञानिक बनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। डॉक्टर रमन के पुरस्कार राशि से कौन संस्था के स्थापना केलन, तो रमन संस्था के स्थापना कल गेल छल, ठीक ना, याद रखबे, रमन संस्था के स्थापना कल गेल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी अपना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रमन, ध्यान दियो, डॉक्टर रमन के जीवन के मूल मंत्र छलन ककर प्रतीक्षा छलन, सदा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। एकरा इंग्लिश में कहल जाय छै सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो अहाँ सब ध्यान देबै, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जे छै अपना आर के जीवन के मूलभूत की छै सिद्धांत छै। चलू तो भ गेल आइ सब अहाँ सबके क्वेश्चन की भ गेल, खत्म भ गेल, ठीक ना। आइ कमेंट बॉक्स में आंसर दे वाला कोनो ऑप्शने नहीं रहल। चलू तो देखे छी अहाँ सबके 10-12 टा, ठीक ना, क्वेश्चन छै सब्जेक्टिव छै, वो क्वेश्चन के अहाँ सबके करवा दे रहल छी, ठीक ना, ओहिके बाद अहाँ सबके लेक्चर खत्म हो जाएत। चलो नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन, पहिल क्वेश्चन कहे छै, डॉक्टर सर सीवी रमन के जन्म कतऽ भेलनि, हुनकर पारिवारिक पृष्ठभूमि के वर्णन 3 वाक्य में करू। यहाँ ध्यान दियो, डॉक्टर सर सीवी रमन के जन्म प्रसिद्ध शहर चित्रनापल्ली तमिलनाडु में भेल छलनि, ई पहिल वाक्य भए गेल। हुनकर परिवार के एकटा मध्यम वर्गीय सुशिक्षित परिवार छल, ठीक ना,
हुनकर पिता चंद्रशेखर अय्यर अंग्रेजी के अध्यापक छल आ हुनका संगीत नीक ज्ञाता छलाह। आ माता पार्वती अम्बर एकटा की छल, पैघ धर्मनिष्ठ विदुषी महिला छल। तो एकर परिवार में पहली से एकर पिता शिक्षक छल, जैसे रमन पर ओकर प्रभाव पड़लै। हिनकर जे दोस्त छल, हिनक पिता के दोस्त जे बहुत बड़ा जे छै मैथ के ज्ञाता छल, तो मैथ पढ़बै के काम करै छलाह, ठीक न। लेकिन रमन के मैथ में रुचिए नहीं छल, तो रमन जे छै मैथ के छोड़ के भौतिक के फील्ड में काम केला, ठीक न। बालक चंद्रशेखर के कोन विषय के प्रति बेसी आकर्षण छलैन, ठीक न। अपन ज्ञान पिपासा के तृप्त करबाक लेल ओ की करैत छलाह, देखियो। बालक जे चंद्रशेखर छल, विज्ञान और विशेष रूप से भौतिक फिजिक्स विषय के प्रति बेसी आकर्षक छलैन। अपन ज्ञान पिपासा से तृप्त करबाक लेल ओ वर्गक पुरस्कार अतिरिक्त कतेको पैघ पैघ पुरस्कार पढ़ि जाइत छल। पैघ पैघ पुस्तक छलै न, वर्गक पुस्तक के साथ साथ पैघो पैघ पुस्तक पढ़ि जाइत छलाह, ठीक न। ओ मन में उठा वाला नव नव प्रश्न के समाधान खोजैत रहैत छलाह। तब न वैज्ञानिक कहलखिन। अखन अपना सबके देखबै तो बच्चा सब पैघ किताब की अपन किताब पढ़िए नहीं पाबै छै, तो पैघ किताब की पढ़ता, देखियो ध्यान दियो। धार्मिक आस्थारक प्रति चंद्रशेखर के दृष्टिकोण छलैन। कोन प्रेरणा से एहि दिस प्रवृत्ति भेल। चंद्रशेखर अय्यर के दृष्टिकोण धार्मिक आस्था के प्रति पैघ गंभीर आ आदरपूर्ण छलैन, ठीक न। ओ अपन माता श्री पार्वती अम्लक धर्मनिष्ठ आ संस्कारक प्रेरणा से एहि दिस प्रवृत्त भेला, जाहि कारण ओ अपन छात्र जीवन में गीता, रामायण आ महाभारत सन धार्मिक ग्रंथ सबका गंभीर अध्ययन केलन। बताबियो वैज्ञानिक छला, लेकिन ओहि के साथ साथ एकरा एहि सब चीज के भी नॉलेज, धार्मिक ज्ञान भी काफी छला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहै छथि, कोन विदेशी वैज्ञानिक हिनका प्रशंसक छला। ओ संदर्भ में हिनक प्रशंसा की संदर्भ में केने, तो ध्वनि वैज्ञानिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेले हिनक पैघ प्रशंसक छला, ठीक न। ओ रमन के 18 वर्ष के अवस्था में लिखल गेल मेल्ड्री प्रयोग नवीन विधि के अनुसंधान लेख के पढ़ि क हिनक पैघ प्रतिभा के बुरी बुरी प्रशंसा कहने छला। बात सही छै। हिनक जे किताब लिखल छल 18 वर्ष के अवस्था में लिखल किताब, ओकर बहुत प्रशंसा केलक। ध्वनि के वैज्ञानिक छला उ। चल ध्यान दियो। अंग्रेजी गणित आ भौतिक पढ़वा में बालक रमन के किनकर मार्गदर्शन भेटलैन। अंग्रेजी गणित आ भौतिक पढ़वा में बालक रमन के हिंदू कॉलेजक प्रिंसिपल श्री GT श्रीनिवास अय्यर अपन पिता चंद्रशेखर अय्यरक मार्गदर्शन भेटलैन, जे हुनका पैघ प्रेम से पढ़बै छलाह। बात सही छै। GT श्रीनिवास जे छथि ओ डॉक्टर जे छै हिनका पिता के जे छथि दोस्त छल, ठीक न, जे हिनका मैथ और फिजिक्स पढ़ेने छलाह। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े। तेजासा हीनवया समीक्षते, ई कथन डॉक्टर रमन के संग कोन चरितार्थ होइत छथि, व्याख्या करू। तेजसा हीनवया समीक्षते के अर्थ अछि जे तेजस्वी पुरुष और प्रतिभावान लोकक योग्यता देखल जाइत छै, हुनकर कम उम्र व आस्था नहीं देखल जाइत छै। तो जे तेजस्वी लोग होइत छै ओकर योग्यता देखल जाइत छै, न कि ओकर उम्र देखल जाइत छै, ठीक न। ई कथन डॉक्टर रमन के संग 100% चरितार्थ होइत छै, कियाकि ओ 18 वर्ष के अवस्था में MSc में सर्वाधिक अंक आनि क कीर्तिमान बनौलनि आ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जकां उच्च पद पर किछु बहुत कम अवस्था में की भ गेल, बहाल भ गेल। बताबियो आइ काल्हि के जे छै 18 वर्ष के अवस्था में लोग इंटर में पास क पाबै छै आ ई BA MA पूरा पढ़ाई क लेलकै 18 वर्ष के अवस्था में। सोच के देखियो, ई लड़का 8 साल या 10 साल की उम्र में 10वां पास केने हेतै, तब तो BA पास क लेलकै 16 वर्ष के अवस्था में। नेक्स्ट आगे बढ़ियो क्वेश्चन नंबर 7 के ओर देखियो। क्वेश्चन नंबर 7 कहै छथि, व्याख्यान देवा के क्रम में ओ कोन कोन देश के भ्रमण केने छला। बताबियो
व्याख्यान देवा के क्रम में वो अद्भुत प्रतिभा के परिचय देवा के क्रम में वो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस आदि अनेक प्रमुख देशक की केने छला भ्रमण केने छला, ठीक न, व्याख्यान दे के अथी में भाई होय के चाही, देशो विदेश घूमबाक चाही, जैसे पता चलबे कई देश के केहन कल्चर छै। कोन अनुसंधान पर डॉक्टर रमन के नोबेल पुरस्कार भेटलनि रहे, तऽ रमन के प्रकाश वर्ण रंग आ ओकर प्रकीर्णन पर कयल गेल ऐतिहासिक अनुसंधान पर रमन प्रभाव जे छल के लेल 1930 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार सँ की कयल गेल छल, सम्मानित कयल गेल छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे छथि डाक विभाग ओतेक उच्च और सम्मानित पद के त्याग के अध्यापन की वृत्ति से किया प्राथमिकता दिलनि, 5 वाक्य में अहाँ सब आंसर लिखू। तो ध्यान देवे रमन के आत्मा पूर्ण रूप से विज्ञान अनुसंधान में रमल छलनि। उनका सरकारी नौकरी, उच्च वेतन आ सम्मान तो भेटैते छलनि, मुदा मानसिक संतोष नहीं भेटैत छलनि। कोलकाता विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक बनला से हुनका स्वतंत्र रूप से शोध करबाक पूर्ण अवसर भेटबाक संभावना छल। सर आशुतोष मुखर्जी के परिचय आ प्रेरणा से ओ प्रतिभा प्रभावित भेला। एहि कारण ओ की केला, ओ जे छै अपन जे छै वैज्ञानिक जिज्ञासा के तृप्ति के लेल ओतेक उच्च पैघ पद के त्याग क अध्यापन वृत्ति के की दिलनि, प्राथमिकता दिलनि। जे अध्यापन वृत्ति के प्राथमिकता देला के साथ साथ वो जे छै शोध और प्रयोग करता, जैसे वो वैज्ञानिक प्रतिष्ठा पोता। चलू तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 10 देखियो अपना सबके की कहे छथि। बस 2टा क्वेश्चन अपन बचल छथि बुक वाला। वैज्ञानिक पत्रिका से सब में चंद्रशेखरक अनुसंधान के तुलना विज्ञान जगत कोन अनुसंधान से कैलक। ध्यान देवे तो वैज्ञानिक पत्रिका सब में चंद्रशेखरक रमन प्रभाव अनुसंधान की तुलना वैज्ञानिक जगतक विख्यात एक्सरे और रेडियो एक्टिव जका मौलिक युगांतकारी आविष्कारक अनुसंधान सब कैलक। बात सही है, वैज्ञानिक सब जे छै हिनक अनुसंधान के जे छै बहुत पैघ पैघ एक्सरे वगैरह से तुलना कैलक, ठीक न। आगे ध्यान दियो। बालक के मानसिक विकास कला संगीत सेहो प्रेरक भ सकैत अछि। डॉक्टर रमन के संदर्भ में एहि उक्ति के प्रासंगिक विचार करू। अहाँ सब ध्यान देबै बालक के मानसिक विकास में कला संगीत सेहो प्रेरक भ सकैत छै, ई बात सही अछि। ई उक्ति डॉक्टर रमन के जीवन के संदर्भ में पूर्ण प्रासंगिक अछि, ठीक न। हुनकर पिता संगीतक नीक अभ्यास छला, ओ बीना बजेबा में की छल सिद्धहस्त छला, जाहि कारण घरक वातावरण संगीतमय रहैत छला। हुनकर पिता जे छै संगीतो में की छल प्रख्यात छल, जाहि कारण घर के जे वातावरण छल वो संगीत में की छल प्रख्यात छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन ओजका ई लास्ट क्वेश्चन अछि, ठीक न। चलू लास्ट क्वेश्चन ध्यान दियो, वह क्वेश्चन के आंसर छै 5 नंबरा क्वेश्चन छै लागे छै, ठीक न। एहि मधुर वातावरण के प्रभाव बालक रमन पर गंभीर रूप से पड़लनि आ ओ छोटी अवस्था में संगीत के अभ्यास करे लागला। संगीतक एहि अनुराग हुनका एकाग्रता आ नवीन सोच प्रदान कैलनि, जे बाद में विज्ञान क्षेत्र में सहायक सिद्ध भेल। छात्र जीवन में हुनकर ध्वनि विज्ञान पर कयल गेल मेलडी प्रयोग एहि कला आ संगीतक चेतना के परिणाम छल। अंत संगीत बालकक बौद्धिक आ वैज्ञानिक क्षमता के निखारबा में पैघ सहायक होइत अछि, ठीक न। तो ई भ गेल ओजका ई चैप्टर खत्म डॉक्टर सर सीवी रमन के। अहाँ सबके वीडियो केहन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब। तो अहाँ सबसे लै छी आइ विदा। तो भ गेल, अहाँ सबके मिलै छी फिर नेक्स्ट काल्हि अगलुका वीडियो में। बाय बाय।